बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सहाफ़ी अय्याज़ अमीर के बेटे शाहनवाज़ और सारा, ये वाक़या जो है इस वक्त बहुत सोशल मीडिया के ऊपर उठा हुआ है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। लेकिन इस वक्त मैं आपको इस कहानी से मुताल्लिक़ एक नई चीज़ बताने जा रही हूँ। जब से ये वाक़या हुआ है मैं बहुत से लोगों से राबते में हूँ, क्योंकि ताल्लुक़ रहा है सहाफ़ी बरादरी से, और सहाफ़ी बरादरी से बहुत सी खबरें इस वक्त सामने आ रही है। जैसा कि गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको करीबी सहेली जो है सारा की, उनके बारे में बताया, महर बुखारी, और उनसे अभी हो सकता है आने वाले वक्त में एक इंटरव्यू मेरा लाइनअप हो रहा है जो कि मैं आपके सामने रखूँगी और आपको बताऊँगी कि उन्होंने किस तरह का सारा को पाया और ये तमाम तर मामला क्या था। लेकिन इस वक्त मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो चीज़ें भी बड़ी ही हैरान कुन है। एक ऐसा धोखा जो कि अय्याज़ अमीर साहब की फ़ैमिली ने दिया, दानिस्ता या गैर दानिस्ता या उनके बेटे की तरफ से दिया गया सारा को, ये धोखा जो है ये इस वक्त सामने आ रहा है। ये धोखा क्या है ये आज जानिए इस वीडियो में। बल्कि धोखे की कहानी का पार्ट 1 आज मैं आपके सामने रखूंगी और पार्ट 2 अगली वीडियो में रखूंगी, जिसमें मैं आपको वीडियो सबूत भी दूंगी। मेरे पास एक ऐसी वीडियो मौजूद है जिससे मैं प्रूव कर सकती हूँ कि जो कुछ बताया गया है अय्याज़ अमीर साहब की तरफ से अदालत में वो किस हद तक गलत है। वो ये कहकर मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही कि जो कुछ शाहनवाज़ ने किया है उसकी जिम्मेदारी हम अय्याज़ अमीर पर डालें, क्योंकि अय्याज़ अमीर साहब के फ़ोन से कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनकी वजह से किसी हद तक उनके मौक़िफ़ को सपोर्ट भी मिलती है। कुछ इंकिशाफात हैं जो अय्याज़ अमीर साहब के टेलीफोन से हुए, और एक ख़ास फ़ोन जो उन्होंने अपनी उन बेगम को किया जो कि जिनसे उनकी अलहदगी आज से 25 साल पहले हो चुकी है, जो कि अपने बेटे के साथ रहती थी। तो उस कॉल के अंदर क्या हुआ तो वो सब कुछ तो आपको जानने का मिलेगा। लेकिन अभी ज़रा मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि अय्याज़ अमीर साहब ने बेसिकली उस वक्त किया क्या जब ये तमाम तर वाक़या आया। क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले बताया था, जब शुरू में बात आई थी सामने, उसमें ये कहा गया था किसी ऐनी शाहिद ने फ़ोन किया था, क्योंकि खबरें उस वक्त जनरेट हो रही थी और उस वक्त मुद्दा जो है वो बन रहा था। देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब स्टोरी निकलती है थोड़ी देर के बाद उसकी हैयत चेंज होती है और कुछ नई चीज़ें पोरिन होती हैं, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो साइड लाइन होती है। तो ऐसे में कुछ चीज़ें क्या है कि ऐनी शाहिद ने फ़ोन किया, फिर कहा गया वालदा ने फ़ोन किया। लेकिन अब जो है स्टोरी बिल्कुल क्लियर हो गई है, किसने फ़ोन किया, क्यों किया, क्या कुछ किया, ये सब कुछ जो है मैं आपको पहले बता देती हूँ। फिर धोखे की कहानी की तरफ आऊँगी और अगली वीडियो में एक और अहम इंकशाफ इस लड़की सारा के चचा का, उसके वालिद का, और उसके बाद उनकी चंद दोस्तों के इंकशाफात है, वो अगली वीडियो में वो ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत क्लियर होगा कि किस तरह से इस लड़की को इस्तेमाल किया गया, किस तरह से ये मासूम जो है इस गंदे शख्स के शिकंजे में फंसी, और किस तरह से अपनी ज़िंदगी उसने ये गवा दी ये सोचते हुए कि शायद मैं इस शख्स को सही कर लूँगी। यही सोच जो है इंसान को कभी कभी ये लड़कियाँ समझती हैं कि शायद हमारा प्यार, हमारा मोहब्बत जो है अगले को तब्दील कर देगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे जालिम और सफाक होते हैं कि इनको कोई दुनिया की ताकत तब्दील नहीं कर सकती है। उनको सिर्फ अल्लाह का जो निज़ाम है और जो अल्लाह की पकड़ है वही उस शख्स को पकड़ती है जिसने इस शख्स को इस वक्त पकड़ लिया है। अच्छा, अब अय्याज़ अमीर साहब जो है ना वो ये कह रहे हैं, देखिए गुज़िश्ता रात अय्याज़ अमीर साहब को गिरफ़्तार किया गया, अदालत में पेश किया गया, अदालत में उनका रिमांड मांगा गया। ये मैं मुख्तसरन बता रही हूँ जो आपको अभी तक कोर्ट रिपोर्टर सुबह से बता चुके होंगे, बल्कि बता चुके हैं। ख़ासतौर पर मेरे भाई हैं फ़याज़ महमूद जो कि बहुत अच्छा इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, वो इसको बड़ी डिटेल से बता चुके हैं। अब मैं ज़रा आपको थोड़ी सी आगे की स्टोरी बताती हूँ। अच्छा, अब हुआ क्या कि जब रात को अय्याज़ अमीर साहब को पकड़ा गया, उससे पहले अय्याज़ अमीर साहब पर एक कातलाना हमला भी हुआ है जिसके बारे में अभी डिटेल्स आनी बाकी हैं। लेकिन मखदूम शाहब भाई जो है उन्होंने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया है और उन्होंने भी बताया है कि इनके घर पर हमला भी किया गया। वो कह चुके हैं कि इस कत्ल में बिल्कुल मुलविस नहीं है, ना उनको इस बारे में कुछ पता था। वो उस वक्त अपने चकवाल में मौजूद थे, उनके फ़ोन की लोकेशन से ये सब कुछ मालूम किया जा सकता है। लेकिन उन्हीं के फ़ोन से कुछ खास मालूमात मिली, जिनमें से एक कॉल जो उनके बेटे ने उनको की, एक व्हाट्सएप पे तस्वीर जो उनके बेटे ने बाथ टब में उस बच्ची के कत्ल के बाद, उस खातून के कत्ल के बाद अपने वालिद को भेजी। ये सब कुछ भी सामने आया। लेकिन उसके बाद चंद चीज़ें और भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। सबसे पहले तो अय्याज़ अमीर ने भी ये बताया पुलिस को कि ख़ुद मैंने फ़ोन करके पुलिस को बुलाया क्योंकि मेरे जहन में ये था कि शायद लड़की ज़िंदा होगी। ये बड़ी ख़ास बात है, क्योंकि अय्याज़ अमीर साहब को जब तस्वीर बेटे ने भेजी तो उनके जहन में ये आया कि हो सकता है वो अभी मरी नहीं है। ये सोच रहा है कि वो मर गई, लेकिन शायद वो मरी नहीं है। तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, बल्कि किसी छोटे मोटे आदमी को भी नहीं, बल्कि उन्होंने IG को फ़ोन किया और IG ने फिर आगे SHO को फ़ोन किया। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बताऊँ कि हुआ क्या कि जब बेटे ने इनको फ़ोन किया, इन्होंने इस उम्मीद
पर कि लड़की जिंदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि मेरा फार्म हाउस बिल्कुल आइसोलेट है, दूर दूर तक जो है उसकी आबादी नहीं है, तो इस वजह से हम चाहते तो इस मामले को छुपा भी सकते थे, लेकिन मैंने हरगिज़ ऐसा नहीं किया। मैंने फ़ौरन आईजी को, उन्होंने ये भी कहा कि उनके हेडफोन के कॉल से, डेटा रिकॉर्ड से ये बात सामने आ रही है, क्योंकि उनका फ़ोन जो है रात से पुलिस के पास है, पुलिस जो है उसको पूरा देख भी रही है, जाहिर सी बात है। उन्होंने उसको खोल कर भी उनको दे दिया, और उसके अंदर कॉल्स जो है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि जब उनके बेटे की कॉल आई उसके थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने आईजी को फ़ोन किया है, किसी छोटे मोटे बंदे को भी फ़ोन नहीं किया। और फिर अदालत में पुलिस ने भी इस बात को माना है कि आईजी साहब को फ़ोन आया, आईजी साहब ने एसएचओ साहब को बताया, और उसके बाद जो है पुलिस पार्टी वहाँ पर गई, क्योंकि उनको तो एड्रेस तक नहीं मालूम था। याज़ खान साहब ने कहा कि मैंने तो उनको एड्रेस समझाया, उनको तो पता ही नहीं था, तो ये कैसे एकदम से कि कत्ल होता, सुबह 10 बजे पुलिस वहाँ पे फ़ौरन पहुँच जाती। तो ये सोचने वाली बात है, मैंने अपनी जिम्मेदारी जो है वो अदा की है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो यानी तो जुर्म लगाया जा रहा है कि मैंने कोई इस जुर्म में मदद की है, तो ये गलत बात है। मेरे फ़ोन कॉल से आप जो है इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, मेरा मोबाइल जो है उनके पास है, और रात का आपके पास है, और कॉल में से कोई भी सबूत निकाल लें। अच्छा, उसके बाद आपको ये भी बताऊं कि अच्छा, लड़की के चचा ने क्या कहा है, मैं मुख्तसरन, मैंने जैसे कि आपको कहा कि पार्ट 1 उसका मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पार्ट 2 जो है वो आपको ज़रा बाद में बताया जाएगा। अच्छा, जो अयाज अमीर साहब उनको अदालत में जब पेश किया गया और पुलिस ने बताया कि 109 उन पर लगी है, यानी कि आनत जुर्म लगी है, तो अयाज अमीर के जो वकील है निसार असगर, उन्होंने कहा, FIR पढ़ के सुनाई और कहा कि इन पे 109 कैसे बन सकती है, जबकि अयाज अमीर साहब की एक कॉल और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि उन्होंने अपने घर की थी। जी हाँ, उन्होंने अपनी उस बेगम को जिनसे उनकी 25 साल पहले अलहदगी हो चुकी है, उन्हें फ़ोन किया था बेटे की इस कॉल के बाद। सबसे पहली कॉल अपनी बेगम को की और दूसरी कॉल उन्होंने IG साहब को की, और उनके ये फ़ोन डाटा रिकॉर्ड से ये चीज़ मिल चुकी हुई है। इस पर अयाज अमीर ने ये कहा अपनी उन खातून को, यानी कि जो उनकी वालदा है शाहनवाज की, उनको कहा कि इसको घर में अगर कोई मुलाजिम वगैरह मौजूद है, कोई भी है, तो इसको पकड़ लो, इसको रस्सियों से बेशक बांध दो, लेकिन इसको कहीं जाने मत देना। और ये सब कुछ करने के बाद उन्होंने IG को फ़ोन किया, और उनको ये डर था कि कहीं बेटा जो है वो फ़रार ना हो जाए, ये सुन के कि पुलिस पहुंच रही है। तो उन्होंने अपनी बेगम को ये कहा, और फिर पुलिस ने भी ये बताया कि जब खातून ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने बताया कि लड़का अंदर मौजूद है और उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है। तो ये सब कुछ बताने वाली भी शाहनवाज की वालदा थी। तो इस मौक़िफ़ पर अयाज अमीर का ये कहना था कि अदालत में जब मुझे पेश किया गया है और मुझे लाया गया है, मेरा जिस्मानी रिमांड मांगा जा रहा है, लेकिन मेरा जुर्म तो बताया जाए, क्योंकि मैंने हर तरह से एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया है। मैं तो उस वक्त वहाँ पे मौजूद भी नहीं था, मेरा कॉल डेटा रिकॉर्ड निकाल कर देखा जा सकता है कि क्या मैं उस वक्त वहाँ पे मौजूद था कि नहीं था। अच्छा, यहाँ पर अयाज अमीर साहब ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया। मैं वो पार्ट 1 सबूत की तरफ आ रही हूँ, क्योंकि अयाज अमीर साहब ने एक बात कही है और उसके मुकाबले में मेरे पास कुछ सबूत मौजूद हैं जो मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगी। अच्छा, अयाज अमीर साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया है, वो है लड़की के 2 चचाओं की तरफ से। रावलपिंडी में उन्होंने 161 का बयान रिकॉर्ड कराया है। उन्होंने कहा है कि हमारी भतीजी को बहाने से कनाडा से बुलाया गया, अपने बेटे से शादी करवाई, और कत्ल करवाने में ये शख्स भी शामिल है। ये जो बयान है उनकी तरफ से लगाया गया, जबकि अयाज अमीर साहब कहते हैं, अब ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि इसका सबूत मैं आपको अगली वीडियो में देने जा रही हूँ। उनका ये कहना है कि हमारी बच्ची को बहाने से बुलाया गया, हमें नहीं पता था उसकी शादी, और ये कहने का मकसद ये है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता था, हमें धोखा दिया गया। याज़ अमीर साहब क्या कह रहे हैं ज़रा ये सुन ले, क्योंकि अगली वीडियो में बहुत धमाकेदार इंकशाफ होगा। याज़ अमीर ने कहा कि जब ये जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसके ऊपर उनका जो जवाब है वो मैं ज़रा आपके सामने उनके अल्फाज में रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि अल्फाज में कोई तब्दीली हो, क्योंकि ज़रा सी गलती जो होती है वो फिर बाद में आपके लिए मुश्किल बन जाती है। उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं पता शादी कहाँ हुई, चकवाल में हुई होगी, लेकिन कम अज़ कम मैं तो इस शादी में नहीं। मेरी कोई तस्वीर, कोई वीडियो, कोई कॉल है तो सामने लाओ, मैं इस शादी में नहीं हूँ। तो मैं आपको कुछ वीडियो सबूत भी दिखाऊंगी, और कुछ और वीडियोस जो है वो सारा और शाहनवाज के हवाले से वो भी मेरे पास पहुँचे हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि उसमें से क्या चीज़ें मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता कुछ दोस्तों के बयानात हैं वो भी उसमें शामिल करूँगी। महर बुखारी से इंटरव्यू जो है वो भी इंशाल्लाह मैं अनकरीब लेकर आऊँगी, आपको बताऊँगी कि किस तरह की लड़की थी सारा, किस तरह से उसे ट्रैप किया गया। और याज़ अमीर साहब ने तो ये भी कहा कि सारा की जब शादी हुई थी तो शादी कर रही थी वो, तो उसको मैंने कहा था कि तुम इसके बारे में जानती हो, ये किस तरह का है जो इसके आते हैं। तो उसने कहा ये दिल का बहुत अच्छा इंसान है और मैं इसे सुधार लूँगी, मैं इसे ठीक कर लूँगी। जबकि दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि मैं तो शादी में शामिल ही नहीं था। तो ये तमाम तर बातें क्या हैं, ये सब कुछ भी आपको आने वाली वीडियो में बताना है, और सारा के साथ क्या क्या बड़े धोखे किए थे, और एक सबसे बड़ा धोखा जो सारा के साथ उसने किया था, फ्रॉड जो उसके साथ किया था वो क्या था, ये सब कुछ अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।